गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी भाई रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के विषय हिंदी में जो हमारा टॉपिक है कलम या की तलवार, उसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। हम लोग पहले की कक्षाओं में इसके पाठ वाचन पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया था और इसका विश्लेषण भी किया था, अर्थ सहित मैंने आपको बताया भी था, वो पिछले वीडियो में उपलब्ध है। आज हम लोग कलम या की तलवार का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? अपने कॉपी निकाल करके रख लेंगे। हमारा पहला सवाल है यहाँ पर कलम या की तलवार से कि पाठ को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप कलम या तलवार में से किसे चुनना चाहेंगे। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमारा उत्तर है कलम या तलवार दोनों की अपनी अपनी विशेषता होती है, परंतु कलम की उपयोगिता तलवार से अधिक होती है, क्योंकि तलवार तन की शक्ति का प्रतीक है, जबकि कलम की शक्ति मनुष्य के मन से मस्तिष्क को क्रांतिकारी विचारों से भर देती है। तलवार की शक्ति ऐसी होती है कि वो केवल तलवार चलाने के से उसके भुजबल का, उसकी हाथों की शक्ति, उसके मन की, तन की शक्ति का पता चलता है, लेकिन कलम की शक्ति ऐसी होती है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति में भी क्रांतिकारी विचारधारा जगा देती है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 प्रश्न संख्या 1 का कंप्लीट हो गया उत्तर। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है। कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। कलम को कविता में कवि ने महत्वपूर्ण बताया है कलम को, तो क्यों बताया है, इसके पीछे क्या तर्क दिया है, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसका उत्तर है कलम को महत्वपूर्ण बताते हुए कवि ने कहा है कि कलम मन में ऊंचे भाव जगाती है, कलम इतिहास लिखती है, कलम क्रांतिकारी विचारों को जन्म देती है, इसलिए कलम को महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है, क्या अर्थ है। आशय का मतलब अर्थ होता है, तो कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है, ये हमें जानना है। तो इसका उत्तर है कविता में कलम का अर्थ सकारात्मक विचारों से है तथा तलवार का अर्थ तन की शक्ति से है। चौथा प्रश्न हमारा है विचारों के जलते अंगारे का क्या भाव है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर है विचारों के जलते अंगारे का भाव है मन में क्रांतिकारी विचारों का जन्म होना, जो हमारी मातृभूमि की रक्षा हेतु अति आवश्यक है। अब हमारे पास 5वां प्रश्न आता है अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर है वीरता से भरी कविताओं में ऐसे ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जो चिंगारी की तरह लोगों में क्रांति की ज्वाला को बढ़ा देती है, इसलिए अक्षर की तुलना चिंगारी से की गई है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा 6ठा सवाल है यहाँ पर कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे वैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है जिनके पास कलम की ताकत होती है, जो कलम से अपने विचारों को पन्नों पर उतार देते हैं और एक पूर्ण समाज को क्रांतिकारी बना देते हैं। तो उन व्यक्तियों को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है क्रांति लाने के लिए। अब हमारे पास 7वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है तलवार कब बहुत जरूरी हो जाती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों जहाँ हिंसक पशुओं को तथा हिंसक घटनाओं को शांत करना होता है, वहाँ तलवार बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से हमारा कलम या की तलवार का जो प्रश्नोत्तर था 1 से लेकर के 7 तक वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपनी कॉपी पर इसे जरूर लिखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम नई चीज से के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।